अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले तो स्टडी करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशियल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो या डी एक्स या डी वाई जो है अकेला एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हो तो ये वो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन की एग्जांपल लिखी हुई है एक्स डी वाई बार डी एक्स। डी वाई बार डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव है किसका, वाई का। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे डी वाई बार डी एक्स है, इन दोनों इक्वेशन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, इस तरह आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यूज़ हो रहा होता है वो उसका क्या होता है, आर्डर होता है। यहाँ पे पहला डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। इस इक्वेशन में भी पहला डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 1 है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी पावर होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, पहला डेरिवेटिव ही है, तो इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आपने जो है वो स्टडी करना है, इनको और नोट भी कर लेना। ठीक है, इनमें से अक्सर पेपर में वो डेफिनेशन पूछ लेता है ऑर्डर की, डिग्री की या डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए जी, क्वेश्चन है, उसने कहा जी सॉल्व करें, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हर इक्वेशन का। तो अब हम देखें जी, इसमें एक्स डी वाई बराबर है 3y डी एक्स, इसमें डिफरेंशियल डी वाई है और इसमें डिफरेंशियल डी एक्स है। ठीक है, इनका डेरिवेटिव वो कहता है जी हल करें। आप देखें ये पेपर में कितनी दफ़ा सवाल आया हुआ है, तो यानी कि इस एक्सरसाइज में से सवाल लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, तो एक्स डी वाई बराबर है 3y डी एक्स। अब यहाँ पे x है और डिफरेंशियल साथ कौन सा आ रहा है, y आ रहा है। इधर y है और डिफरेंशियल साथ कौन सा आ रहा है, x का आ रहा है। तो इसलिए ये जो कहानी है ये थोड़ी सी क्या है, अपोजिट है। y के साथ y का डिफरेंशियल होना चाहिए और x के साथ x वाला डिफरेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जी, डी वाई इधर है तो y इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डी एक्स इधर है तो x इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि जिधर x वाला डिफरेंशियल था उधर हम x वाली रकम को ले गए और जिस तरफ y वाला डिफरेंशियल था उस तरफ हम y वाली रकम को ले गए। ठीक है, अब हम इनकी इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई 3 ओवर एक्स डी एक्स, इनकी इंटीग्रेशन करनी है। देखें जी, 1 ओवर वाई बटे में है वाई, वाई की पावर कितनी है, 1, तो वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होगा। सो ऊपर 3 है वो 3 बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाली रकम के साथ हम दोनों सूरतों में क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स के साथ भी क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, और इसी तरह वाई के साथ भी क्या आ जाएगा, लॉग वाई। तो प्लस कांस्टेंट का सी हम लगाते होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स वाली रकम है वो भी लॉग में है, वाई वाली रकम भी क्या है, लॉग में है। अब देखें ना, बिल फर्स्ट 2 कांस्टेंट है, अगर 2 का आप लॉग लेंगे तो वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट जवाब आएगा, बिल फर्स्ट 2 पॉइंट या 1.02 आ जाता है। ठीक है, कोई भी आप इसका लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट का लॉग लेंगे तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि सी भी कांस्टेंट है और लॉग का आप सी का लॉग ले लेंगे तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लॉग सी लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशनों में लॉग इस्तेमाल हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह लॉग को जो है वो ख़त्म कर सकें हम। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए जी, यहाँ पे आप देखें कि लॉग से पहले जो है ना वो 3 आ रहा है। सो लॉग की प्रॉपर्टी का आपको पता है कि लॉग की या अगर शुरू में रकम हो तो वो पावर में चली जाती है, या अगर पावर में हो तो वो शुरू में आ जाती है। ठीक है, सो ये लॉग की प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है। अब क्या किया जी, ये 3 पावर शुरू में आ रहा था इसलिए वो पावर में चला गया, लॉग एक्स का क्यूब बन गया। ठीक है, अब ये लॉग एक्स का क्यूब और लॉग सी। अब अगर लॉग की ये प्रॉपर्टी मैंने साथ लिखी है कि अगर आप जो है वो दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं तो लॉग के मुताबिक वो आपस में क्या हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे, या अगर ज़रब हो रहे हैं लॉग के साथ तो हम उनको आपस में क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब से, और लॉग आ जाएगा। अब ये लॉग से लॉग जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y की जो कीमत आएगी वो क्या आएगी, सी एक्स का क्यूब जो है वो इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखें इसका एक और पार्ट करते हैं, वाई डी वाई इज इक्वल 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स डी एक्स, ये रकम दी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन ले लिया। अब हमने देखें ये x भी ठीक है इधर, और ये आपके पास dx भी इधर ठीक है। नंबर जो इजाफी आ रहा है वो आ रहा है y, इस तरफ भी y आ रहा है, इधर वाला y ठीक है क्योंकि y और dy है।
इधर सिर्फ वाई वाली रकम जो है वो इजाफी आ रही है, तो इसलिए इस वाई को भी हम इधर लाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि अब ये देखें, अब ये सारी रकम वाई वाली है, डी वाई है, और इधर सारी रकम एक्स वाली है, और साथ क्या है, डिफरेंशियल डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे भी y की पावर 1 है, नीचे भी y की पावर 1 है। सो ये पहले भी हम बहुत दफ़ा क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये फ्रैक्शन कौन सी बन रही है जी, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बन रही है, दोनों एक जैसी हैं। तो इसलिए जब हम इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन को हल करने के लिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर वाले y को किस पे डिवाइड करेंगे, y+1 पे, तो किससे ज़रब देंगे, 1 से। तो y+1 को जब 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, y+1 ही आ जाएगा। अलामतें चेंज होंगी तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, -1। नीचे वाली अलामत आपको पता, हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 - 1 ओवर y+1 आ जाएगा, 1 - 1 ओवर y+1, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिला है वो ये मिला है। ठीक है जी, इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया। और इधर से 2 की इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे, x की करेंगे, क्योंकि x 2 ज़रा हो रहा है। इस तरह इधर x की इंटीग्रेशन करेंगे। अब x की इंटीग्रेशन तो सादा सी होगी, आपको पता है जी कि इसकी पावर 1 है, तो आप इसकी पावर में एक जमा कर दें और उसी पर डिवाइड कर दें। 1 की इंटीग्रेशन अब y के लिहाज से क्या होगी, y होगी। 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या होती है, x होती है। t की 1 की इंटीग्रेशन dt के लिहाज से क्या होती है, t होती है। तो यहाँ पे y यूज हो रहा है, तो 1 की इंटीग्रेशन y होगी माइनस। अब आप देखें नीचे वाली जो बटे में रकम है इसकी पावर चेक करें कितनी है। नीचे वाली रकम की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अब y का डेरिवेटिव क्या होगा जी, यहाँ पे y के लिहाज से लेना है, तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, जैसे x का 1 होता है, 1 का 0, तो वो ऊपर मौजूद है। तो इस नीचे वाली रकम के साथ आप क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। ठीक है, नीचे वाली रकम के साथ क्या किया, लॉग लगा दिया। 2 वैसे रहा, x की इंटीग्रेशन x के ऊपर 2 आ गई, प्लस कॉन्स्टेंट का c, तो ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ क्या बचा, x² प्लस c, और इधर y माइनस लॉग y+1 जो है ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें जी, इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखना है, समझना है। ये सारी रकम y वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ कहीं ना कहीं पे आपके पास क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे dx है, तो dx इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। और ये सारी रकम, क्योंकि जब इस तरफ dx ज़रब होगा आगे ना, dx लिखेंगे बिलफर्ज, तो ये सारी रकम जो है फिर डी एक्स के साथ क्या हो जाएगी, ज़रब। तो जब ये सारी रकम ज़रब होगी तो ये दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है, डी एक्स आ गया। अब ये x जो है वो ज़रब हो रहा है डी वाई के साथ। अब x के साथ डी वाई तो नहीं होना चाहिए, डी एक्स होना चाहिए, इसलिए x जो है वो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि डी एक्स डिवाइड हो रहा था, इधर आगे ज़रब हो गया, x ज़रब हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है जी, और ये सारी रकम जो है वो इस तरफ आके बटे में, अब y के साथ y वाली रकम, x के साथ x वाली रकम। ठीक है, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, चेक करें। अब नीचे वाली सारी रकम की जो पावर वो क्या बन रही है, 1 बन रही है। इंटीग्रेशन करने के लिए इसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, 3y का 3 होगा। सो ऊपर ना तो 2 है, ना y है, ना 3 है, कुछ भी नहीं है। अगर अकेला नंबर होता, बिलफर्ज 3 होता, 2 होता, हम वो बना लेते, लेकिन यहाँ पे y भी चाहिए, क्योंकि y² का डेरिवेटिव 2y होगा, तो वो तो नहीं है, वो हम ज़रा वो डिवाइड करके नहीं बना सकते, तो इसलिए इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए देखें जी, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, पेयर बना रहे हैं नीचे कि 2 पेयर कौन से बन रहे हैं जी, -2 और -1। -2 को -1 से ज़रब देंगे, जमा 2 आ जाएगा, और अगर -2 को -1 में जमा करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो पेयर बन गए, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, इधर से -1 कॉमन आ गया। ठीक है, राइट साइड को कुछ नहीं कह रहे, वो वैसे आ रही है। फिर क्या कॉमन आ जाएगा, y-2 आ जाएगा, फिर y-1। अब बटे में 2 पेयर बन गए, y-1 और y-2। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, ज़माना माजी में चले जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 9 था आपका मैथ 123 का, और चैप्टर नंबर 4 था मैथ 113 का। ठीक है, 9 और 4 पार्शियल फ्रैक्शन वाला आपने पढ़ा था। तो इसलिए इसको हल करने के लिए इन दोनों को क्या करें, आप अलग अलग बटा करें, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ऊपर डेरिवेटिव किसका देखेंगे, इसका देखेंगे या इसका देखेंगे, ये तो ज़रा हो रहे हैं दोनों आपस में, तो इसलिए इसको हम अलग अलग करेंगे। दरमियान में कोई अलामत इनके आ जाए, वो ऐसा कुछ करेंगे। तो उसके लिए इनको जो है वो अगर आप अलग अलग करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन होती है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करती है, 2 रकमों को इकट्ठा करके एक रकम से 2 रकमें बना दे, या 2 या 2 से ज़्यादा रकमें बना देती है। ठीक है, तो इसलिए पहले के बटे में a के बटे में आ जाएगा, दूसरा b के। सो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, y-1 से y-2 से, 1 बराबर है ये a के बराबर आ जाएगा। ये सारा फर्स्ट ईयर में है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको सारा।
फिर पुट y बराबर है 1, यानी कि y माइनस वन जो है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो y 1 क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे y माइनस वन है ना, पुट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में आप y माइनस वन बराबर है, ठीक है, 0 के पुट करेंगे पहले, y बराबर किसके आएगा जी, 1 के बराबर आएगा, ठीक है, वो 1 यहाँ पे पुट कर दिया। फिर आप b के बटे में कौन सा नंबर होता है, y माइनस टू, फिर आप y माइनस टू को बराबर 0 के पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर y किसके बराबर आ जाएगा जी, y फिर आपका 2 के बराबर आ जाएगा। फिर आप 2 पुट करेंगे, कहाँ पुट करना है, दोनों इसी इक्वेशन में पुट करने हैं, ठीक है। देखिए जी पुट कर रहे हैं, अब हम y पुट किया जब इसी क्वेश्चन में तो a की कीमत मिली जी -1, और जब 2 पुट किया तो b की कीमत कितनी मिली, यहाँ से हमें 1 मिली, ठीक है, b की कीमत हमें फिर 1 मिल गई। अब ये दोनों कीमतें कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में, a की जगह पे -1 और b की जगह पे 1। सो इस क्या सोल्यूशन आया, इस सारी रकम का सोल्यूशन क्या आया जी, -1/y-1, 1/y-2, ये इसका सोल्यूशन आया। अब इस नंबर को आपने कहाँ पुट करना है जी, ये जो सवाल का जवाब आया है इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे जी, इस इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। इसकी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 1/x है, x का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, इसके साथ log x लगा देंगे, यानी कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x होगी, नीचे x है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाले x के साथ log लगा दिया, ये तो बात पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन के अंदर, पुट करें जी, यहाँ पे -1/y-1 प्लस 1/y-2 बराबर 1/x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई जी, log x, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन देखिए जी, नीचे वाली रकम की पावर है 1, ठीक है, इसकी पावर भी क्या है 1 है, ठीक है। y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ऊपर है 1 का 0 होता है, यानी कि नीचे ये रकम है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसके साथ भी log लगा दें, इसके साथ भी log लगा दें, ये बाहर वाला माइनस वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात मुझे समझ आई है कि ये सारी रकमें लॉग में थी, तो इसलिए सी के साथ भी क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। अब लॉग की ये log y+2 को पहले लिख लें, देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ log y-2, इसको पहले लिख लें, माइनस, फिर log दूसरी लिख लें log y-1, इसको चलें बाद में लिख लें, मैंने एक डायरेक्ट लाइन की थी, ठीक है। अब ये माइनस हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस हो रहे हों तो लॉग आपस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो शुरू वाली रकम, पहले वाली रकम ऊपर आएगी, बाद वाली रकम नीचे आएगी, और जब ऐड हो रहे हों तो लॉग के मुताबिक जो है ये दोनों आपस में ज़रब हो जाते हैं, ठीक है। जमा हो रहे हो तो ज़रब हो जाते हैं, माइनस हो रहे हो तकसीम होते हैं, तो दोनों तरफ से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो y-2/y-1 किसके बराबर आएगा, cx के, तो ये cx किससे ज़रब होगा, y-1 से, तो ये -2 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवाया। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप वीडियो को जो है वो रिज्यूम करके दोबारा सुन सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर का सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है कि जब आपके पास वीडियो मौजूद होती है तो आप उसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी बार बार उसको रिवर्स करके सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी बात की अगर आपको समझ ना आए तो आप जैसे मैं अंडरलाइन करता हूँ, इसी तरह आप अंडरलाइन करके या स्क्रीनशॉट लेके ना उसका वो सर्कल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये इस लाइन की हमें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। बेटा फिर मैं वही बात कर रहा होता हूँ कि आप क्लासेस ऑनलाइन हों चाहे फिज़िकल हों, ठीक है, पेपर बेटा आपने ही देने हैं, पेपर आपने फिज़िकल देने हैं, मेरा काम है बेटा मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे फिज़िकल क्लास हो, ठीक है, लेकिन पेपर बेटा आपको सेम आएगा, चाहे कॉलेज में आप पढ़ें चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। पेपर में बेटा आपने ही जवाब देने हैं, वहाँ पे मैंने जवाब नहीं देने। तो इसलिए अगर इनको जितना सीरियस होकर समझ के याद कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, तो ये बाद में फिर आपके लिए परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप देखें ज़रा, इसको हम हल करते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। y dx माइनस एक्स डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई, एक्स को ज़रब दे दें जी पहले तो इनसे, एक्स डी वाई फिर एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, ज़रब दे देते हैं, या फिर y dx। अब ऐसा करें dx वाले एक तरफ कर लें और dy वाले एक तरफ कर लें, ठीक है। जब अब मैंने ज़रब दी ना इसको तो ये क्या बना, x dy, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, x dy फिर माइनस एक्स वाई, ठीक है, और dx, माइनस एक्स वाई और dx, ठीक है। अब ये माइनस एक्स वाई dx था, इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि ये लाइन एक डायरेक्ट लिखी हुई है, ये जो माइनस एक्स वाई dx है इधर आगे क्या हो गया, प्लस, और ये जो माइनस एक्स डी वाई था वो इधर क्या हो गया, वो प्लस हो गया, यानी कि x वाले dx एक साइड पे कर लिए, y वाले एक साइड पे कर लिए। अब को हमने क्या करना है कि x वाले के साथ x ही हो और y वाले के साथ क्या हो, y हो।
तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था वाई, तो क्या बच गया x प्लस 1 डी एक्स। अब ये दोनों बातें तो ठीक है, ये x है और ये डी एक्स है, लेकिन ये जो y है इसके साथ ये सही नहीं है। इसी तरह ये x है, एक्स डी वाई और एक्स डी वाई दोनों इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएंगे 2x डी वाई, और ये डी वाई है, यानी कि ये 2 तो यहाँ पे ठीक है, x नहीं सही, x के साथ डी एक्स होना चाहिए था, इसलिए ये x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1। अब फिर वही बात आ गई, देखें इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये 2/y की तो इंटीग्रेशन बड़ी आसान है ना जी, क्योंकि 2 बाहर आ गया, 1/y बच गया, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, नीचे y है ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, नीचे वाले y के साथ आप क्या करें लॉग लगा दें। ये तो सिंपल क्लियर हो गया। इसको हम हल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 को किस पे डिवाइड करेंगे, x पे, तो x को 1 की तरफ देंगे, फिर क्या आ जाएगा x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला 1 वैसे आ जाएगा, सो 1 प्लस 1/x, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, और 1/x की क्या होगी log x, क्योंकि नीचे x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, वो ऊपर है। इस तरह इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, क्योंकि ये रकम y के लिहाज से है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log y। देखिए हल करते हैं जी आगे, x प्लस log x 2 log y प्लस c। ठीक है, सो x ये प्लस c इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और log वाली रकमें जो हैं वो एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे c के साथ log क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक x ऐसा नंबर है जिसके साथ log नहीं है, इसलिए हमने c के साथ log नहीं लगाया। सब में अगर log होता है तो फिर हम उसको c के साथ भी log लगा देते हैं, तो दोनों इकट्ठे होंगे, ये दोनों आपस में log की प्रॉपर्टी या पावर को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, सो वाई स्क्वायर बन गया। सो अब दोनों क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, सो log की प्रॉपर्टी के मुताबिक जब माइनस हो रहे होते हैं तो आपस में क्या होता है डिवाइड, सो वाई स्क्वायर को ऊपर रखा, बटे में डिवाइड किस पे कर दिया x पे। अब log आ रहा है इस तरफ, अब इस तरफ log नहीं है। ठीक है, ये इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, बाय रिप्लेसिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड। इस तरफ log है लेकिन इस तरफ log अब नहीं है। अब सवाल ये है कि सर log ख़त्म नहीं हो सकता यहाँ से, लेकिन जो बुक पे उसने अफजारी बात है आंसर जो दिया उसने log को ख़त्म किया, तो फिर हम भी उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। अब इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, देखें मैं अगर इसके साथ लगा दूँ ना log e बिलफर्ज, ठीक है, मैं यहाँ पे बिलफर्ज लिख देता हूँ log e, तो log e की जो कीमत होती है वो क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसलिए x माइनस c के साथ ये आप 1 लगा दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और इस 1 की जगह पे log e लिख दें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये x माइनस सी log की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कहाँ चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये x माइनस सी कहाँ पे चला जाएगा e की पावर में, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस सी। ठीक है, ये लाइन आपने लिख लेनी है जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारा लिखने के बाद ये वाली लाइन लिख के फिर आपने इसको काट के ये वाली लिख लेनी है लाइन, बाकी इधर वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये log e की पावर x माइनस सी। अब दोनों तरफ से फिर log से log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वाई स्क्वायर ओवर x किसके बराबर आएगा e की पावर x माइनस सी के। ठीक है, अब ये x तकसीम हो रहा है तो x जो है वो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा ज़रब, सो वाई स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा x e की पावर x माइनस सी के। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी बेटा, किसी बात की समझ ना आए आप मुझे पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं कि सारी इस चीज़ की समझ नहीं आई। ठीक है, सो इसको करें, तैयार करें बेटा, और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।